बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में अचानक ये नीतीश कुमार ने पहले आरजेडी कहती थी कि पलटू राम, अब फिर से पलटू राम हो गए, क्या हुआ? देखिए, नीतीश कुमार जी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं और जो लोग भी उनको जानते हैं वो कभी भी आत्म स्वाभिमान से समझौता करके राजनीति नहीं किए। और जिस तरह की घटनाएं हो रही थी उनके साथ नए सेटअप में, जब से नई सरकार बनी थी 2020 में, तो उसमें सब लोग जानता था कि आज न कल नीतीश जी इस परिस्थिति में काम करने वाले व्यक्ति नहीं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के साथ जो उनका हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी का विधानसभा में जाना, वो भी लगता है कि बिना नीतीश जी के सहमति के, फिर जिस तरह से बीजेपी के एमएलए और उनके पार्टी के अध्यक्ष वहाँ के बयानबाजी करते थे, तो उसमें ये चलना नहीं था। तो इसलिए हम लोग इसमें आरसीपी सिंह और बीजेपी के नेताओं की कितनी भूमिका है कि वो जेडीयू कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, तोड़ने की कोशिश तो करते ही होंगे। बीजेपी की हमेशा से ये हर जगह ये रहा है, तो ये सब बात भी पता चला होगा निश्चित रूप से नीतीश जी को, और समय आने पर जरूर उसको भी लोग बताएंगे। अब सरकार की स्थिरता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब जो है ये नेचुरल अलायंस तो है नहीं, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस ने नीतीश कुमार के विरोध में चुनाव लड़ा। अब वापस जो है उनके समर्थन से सरकार चलेगी। कितने दिनों तक सरकार चलेगी? ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब तो पहले से ज़्यादा बड़ा मेजोरिटी हो गया, अब तो 160 के लगभग हो गए। 77 अगर हटा दीजिए तो बाकी सारे एमएलए तो नीतीश जी के साथ हैं, उसमें तो कहीं कोई ये है नहीं। तो ये तो प्रचंड मेजोरिटी की सरकार हो गई। बार बार जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में यूपीए के संयोजक के तौर पर बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश नीतीश कुमार कर सकते हैं? अब मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, अभी जो परिस्थिति है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। अब आगे क्या होगा उसका तो समय बताएगा। लेकिन ये अचानक तो नहीं हुआ, ये तो काफ़ी दिनों से बातें चल रही होगी। नीतीश कुमार अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे, कई बैठक से नदारद रहे। अभी एक बैठक हुई, उस बैठक से भी नदारद रहे यहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने। राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता है, ये सत्य है। जिस तरह से उनको दबाव में काम करना पड़ रहा था और जिस तरह से लगातार ह्यूमिलिएशन हो रहा था, तो ये कोई 1-2 दिन की घटना तो नहीं है, ये लगातार कई महीनों की घटना है। लेकिन आपको लगता है कि स्थिर सरकार आप देने में कामयाब रहेंगे? निश्चित ये स्थिर है ही। नीतीश जी के लिए माने स्वभावतः, मतलब नेचुरल अलायंस ही है। सेकुलर पार्टियों के साथ रहना ये तो उनकी नियति में है, उनके स्वभाव में है। धन्यवाद, हमसे बातचीत करेंगे। इतने दिनों तक बीजेपी के साथ रहने के बाद भी नीतीश कुमार का ये नेचुरल अलायंस है, अखिलेश प्रसाद सिंह का ये कहना है। कैमरा पर्सन रावत के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।